अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहमान। हदफ टीवी में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर एक औरत की बेबसी दिखाई गई जिसमें उसने जहेज़ का सामान एक गधा गाड़ी पर लादा हुआ है। फ़िरौन नुमा उसके ऊपर एक शख्स को दिखाया गया है जो कि उसका शौहर कहलाया जाता है, और वो लड़की उस रेड़ी को धक्का लगाकर अपने बाबुल के घर से उस शौहर के घर, अपने शौहर के घर जा रही है। अली ज़ीशान की तरफ से पाकिस्तान के नामवर फोटोग्राफर की जानिब से ये पिक्चर्स बनाई गई, तस्वीर कशी की गई, और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने उनको कटहरे में खड़ा कर लिया है, जिसके ऊपर उनका बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आया है। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लें औरत की बेबसी की और उस फ़िरौन नुमा मर्द की जो उसके ऊपर खड़ा है। मैं पाकिस्तानी अवाम से क्या पूरी दुनिया की जो है अवाम से सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा कि ये जो जहेज़ लड़की उठा कर लेकर जा रही है जिसमें उसकी बेबसी दिखाई गई है, वो जहेज़ बनाने वाला कौन है? वो भी तो आखिर मर्द ही है। मर्द उसका बाप है, भाई है, बेटा भी हो सकता है, जो अपनी बहनों के लिए, और बाप अपनी बेटियों के लिए, और भाई अपनी बहनों के लिए वो तमाम चीज़ें बनाता है। वो भी तो मर्द ही है। आखिर मर्द हमें इतना बुरा क्यों लगता है? मर्द हमें हर तरफ से शिकारी ही क्यों लगता है? कभी औरत को नोचता हुआ दिखाया जाता है, कभी औरत के ऊपर जुल्म करता दिखाया जाता है, कभी इन तस्वीर में उसकी बेबसी दिखाई जाती है औरत की, कि कई पाकिस्तान में लड़कियां जहेज़ की वजह से अपने घरों में बैठी हुई हैं, वो शादी कर कर जा नहीं रही। आखिर क्यों ये मर्द ही बुरा है? जहां वो इतने खर्चे करता है, शादी के बाद वो अपनी बीवी की तमाम तर ज़रूरियात पूरे करता है, उसके मैके जाने का खर्चा, घर में रिश्तेदार आए उनका खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्चा, बेगम के हर महीने हर हफ्ते कपड़ों का खर्चा, न जाने कौन कौन से खर्चे वो पूरे करता है, तो क्या वो अपनी बीवी के लिए जहेज़ नहीं बना सकता? नाज़रीन, ज़रा हमें इस बात पर भी गौर करना है। आखिर हम मर्द को इतना फ़िरौन ही क्यों दिखाते हैं? क्या इसमें औरत की इस्लाह की ज़रूरत नहीं है? क्या इसमें औरत की तरबियत की ज़रूरत नहीं है कि वो उसकी ऐसी तरबियत हो कि वो इन चीज़ों की तरफ जाए ही ना? क्योंकि अगर लड़के की माँ की ये रिक्वायरमेंट है तो माँ भी तो एक औरत है। अगर उसकी तरबियत अच्छी होगी तो वो क्यों मांगेगी? क्योंकि उसने अपनी बेटियां भी ब्यानी हैं। हम बड़े सच सवर कर जाते हैं कि जी लड़की वालों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ कपड़े भी लगेंगे, ज्वेलरी भी पड़ेगी, मिठाई भी खाएंगे, खाना भी खाएंगे, और फिर लड़की को बड़े धोखे ना जूते की नोक पर रख कर रिजेक्ट कर कर भी आएंगे। यहाँ फ़िरौनियत नहीं है। हम सबको अपनी तरबियत की ज़रूरत है। अब आते हैं अली ज़ीशान साहब की सख्त बयान के ऊपर। आखिर उनको ये बयान क्यों देना पड़ा? उनका कहना है कि बेटी को तालीम दिलवाओ, कपड़े मैं बेच लूँगा। नुमाइश उन्होंने एक ऐसी तस्वीर की है जिसमें औरत की बेबसी दिखाई गई है, और सोशल मीडिया पर सारिफीन ने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि मलबूसात आप महंगे बेच रहे हो, और दूसरी तरफ आप आवाम को कह रहे हो कि बेटियों की शादी इस वजह से नहीं हो रही कि जनाब जहेज़ की जो है वो कमी की वजह से, जहेज़ ना होने की वजह से, तो आप लाखों के लहंगे बेच रहे हो, लाखों के गारमेंट्स बेच रहे हो। उसके बारे में क्या ख्याल है? तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े खुद बेच लूँगा। मैं महंगे कपड़े बनाता हूं, खरीदने वाले भी आप लोग हैं, और आप लोग ही फरमाइश करते हैं कि हमें ऐसे कपड़े चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। कपड़ों के डिज़ाइन मेरा कारोबार है और कोई भी उसको खरीदने के लिए मजबूर नहीं। अगर मेरे कपड़े खरीद सकते हैं तो बराए करम मेरे मेहमान बने, अगर नहीं तो खुद को दबाव में ना डालें। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे कपड़े खरीदें या बेटी को तालीम दे, तो मैं कहूँगा कि बेटी को तालीम दिलवाएं, कपड़े मैं खुद ही बेच लूँगा। मुझे इसमें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बात की है। आपको पसंद आए तो आप इस पर अमल करें, और जहेज़ के लिए दोनों फरीकैन को ना कहें। आप एक खुद मुख्तार मर्द बने। कुछ लोग आपको अपनी इतनी कीमती और प्यारी चीज़ बेटी दे रहे हैं, तो लकड़ी के फर्श का क्या है? खुद बना लें आप। गाड़ी की कौन सी बात है? खुद खरीद लें आप। एक अच्छी लड़की से शादी करें, क्योंकि टीवी तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन जो अच्छी तालीम है वो अगली नस्लों तक जाएगी। नाज़रीन, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ रख दिया है, और आप सब लोगों का मौक़िफ़ भी सोशल मीडिया सारिफीन की सूरत में हम सबके सामने है। लेकिन क्या हम एक दूसरे को सवाल जवाब करके बस कर देंगे, या फिर इसके ऊपर अमल भी करेंगे? अमल की ज़रूरत है। अपने आप को बदलें ताकि हम मुआशरे को बदल सकें, अपनी आने वाली नस्लों को बदल सकें। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।